नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई के बारे में। आज हम मीराबाई का परिचय लेंगे। मीरा का जन्म संवत 1555 में हुआ था और मृत्यु 1630 संवत में हुआ था। और अगर इसे हम ईस्वी में देखें तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में और मृत्यु 1573 ईस्वी में हुई थी। मीरा का जन्म ग्राम कुड़की में संवत 1555 में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीरा के जन्म के 2 वर्ष बाद माता का देहांत हो गया। उसके बाद मीरा अपने दादा राव दूदा के पास रहने लगी। राव दूदा ने ही मीरा का पालन पोषण किया था। राव दूदा मेवाड़ के रहने वाले थे। वे वैष्णव भक्त थे, जिससे भक्ति के संस्कार मीरा को बचपन से ही मिलने लगा था। मीरा का विवाह उदयपुर के सिसोदिया वंश के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई, तो उसके 4 साल बाद मीरा के पिता रत्न सिंह का भी स्वर्गवास हो गया। राणा सांगा के मरने के बाद मीराबाई के देवर विक्रमजीत ने मीराबाई को अनेक यातनाएं दी, जिससे मीराबाई अपने मायके मेवाड़ आ गई। मेवाड़ में युद्ध की स्थिति को देखकर मीराबाई वृंदावन चली गई। वहाँ उनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई। बाद में मीराबाई द्वारिका धाम चली गई और वहीं पर रणछोड़ दास की मूर्ति की स्थापना करने के साथ ही आजीवन वहीं रही। अंत में उनका देहावसान 1630 विक्रमी में हुआ। मीराबाई की रचनाएं: गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जीरो मायरा। मायरो का अर्थ है भात देना। इस रचना में नरसिंह भक्त के भात देने की कथा का वर्णन है। राग गोविंद, राग मल्हार, सोरठ के पद, मीराजी मीरानी गरबो, फुटकर पद, मीराबाई की पदावली। मीरा की पदावली का प्रकाशन सर्वप्रथम श्री कृष्णानंद देव व्यास द्वारा राग कल्पद्रुपम के नाम से किया गया था। हम मीराबाई के बारे में देखते हैं कि जब मीराबाई वृंदावन चली जाती हैं तो वहाँ पर उनका जो भेंट है वो जीव गोस्वामी से होता है। तो ऐसा किंवदंती है कि मीराबाई से मिलने से जीव गोस्वामी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना था कि वो किसी भी स्त्री या नारी से नहीं मिलते हैं। तो इसके उत्तर में मीराबाई ने कहा था कि मैं तो ये समझती हूँ कि कृष्ण भक्ति में केवल कृष्ण ही पुरुष है और बाकी सभी महिलाएं। यह कहने पर जीव गोस्वामी मीराबाई से मिले और अपने इस भूल पर क्षमा भी मांगी। ऐसी किंवदंती है। धन्यवाद।